कौन सा क्वेश्चन किया था लास्ट? एग्जाम्पल 5 हो गया था। एग्जाम्पल 6 देखो, क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल 6 में? तो क्या भाई, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स 5, 11, 17 सो ऑन। क्या बोल रहे हैं कि एक नंबर की सीक्वेंस दी है, 301 इस सीक्वेंस में है या नहीं वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो तुम लोग को दिया क्या है भाई, a इज इक्वल टू दिया है 5, d इज इक्वल टू दिया है 11 माइनस 5 एंड दैट इज 6। अब मुझे ये बताओ कि क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। बताओ क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। वैल्यू दी है और वो कौन सी टर्म है वो फाइंड करना है। वेरी गुड। तो अब वैल्यू कितनी है यहां पर भाई 301, और ये 301 वो कौन सी टर्म है वो हमें क्या करना है भाई, फाइंड करना है। भाई आया समझ में? बोलो हाँ या ना। जिसको ये समझ में आ गया क्या फाइंड करना है उसका काम हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर क्या हो जाएगा 301, a क्या हो जाएगा 5, n माइनस 1, d क्या हो जाएगा 6। कंप्लीट, समझ में आया? चलो 5 को उठा के इस तरफ ले आओ, प्लस है तो क्या हो जाएगा, तो 301 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। चलो 301 में से 5 निकालो, कितने बचेंगे 296 इज इक्वल टू n माइनस 1। चलो 6 को भी साथ साथ में यहां नीचे ही ले आओ। डन, ठीक है। चलो कैंसलेशन करते हैं, 1 4 8, ठीक है, 2 जा, और यहां पर भी 3 2 जा, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल। ठीक है, तो अब क्या बचा भाई 148 डिवाइड बाय 3, सही है। अच्छा ये -1 है, इसको इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, और क्या बचेगा n। ठीक है, कंप्लीट। अब एलसीएम ले लो, फिर कैंसलेशन हो रहा है वो नहीं वो चेक करो। ठीक है भाई, 148 मल्टीप्लाई बाय सॉरी प्लस 3 एंड डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n। तो ये हो गया 151 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू n। देयरफॉर n इज इक्वल टू लिख लेते हैं 151 डिवाइड बाय 3। अब मैंने एक बात तुम लोग को बोली थी कि कोई भी टर्म अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट है तो वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर, कुछ भी कह लो। ठीक है, नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब ये तो फ्रैक्शन है, और दूसरी बात, चलो फ्रैक्शन तो है कोई बात नहीं, लेकिन ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। दिख रहा है भाई, कैसे पता चलेगा 3 से डिविजिबल है या नहीं? डिजिट्स को ऐड करो, 1 प्लस 5 प्लस 1 7 हो गया। 7 तो 3 के टेबल में आता नहीं है। डन, समझ में आया? तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम भाई, 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। भाई किसी को कोई डाउट? कंप्लीट। चलो नेक्स्ट, उसके बाद वाला क्वेश्चन, एग्जांपल 7। क्या है इस एग्जांपल में भाई, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। बताओ तो क्या होगा इसमें, कितने 2 डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल है। सब तो ऐसे 2 डिजिट नंबर्स की सीक्वेंस लिखो कि जो 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल यानी 3 के टेबल में आते हैं। समझ में आया? ओके, तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहला 2 डिजिट नंबर ऐसा कौन सा आएगा कि जो 3 से डिविजिबल है, 12, फिर और लास्ट नंबर कौन सा होगा
99, क्योंकि 99 3 के टेबल में आता है, 9 + 9 18 होता है, ठीक है, ओके। अब 100 के बाद 102 भी आता है, लेकिन वो कैसा है, 3 डिजिट नंबर है, हमें तो क्या करना है, 2 डिजिट। अब बताओ फाइंड क्या करना है। यहाँ कोई नहीं देखेगा, अपने आप से बता के सर फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो इसमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म, ना नंबर ऑफ टर्म, n फाइंड करना है। कैसे पता चला n फाइंड करना है, बोले हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर a = क्या हो जाएगा 12, फिर d = क्या हो जाएगा भाई 15 - 12 यानी कि 3, उसके बाद n हमें क्या करना है फाइंड, an यानी लास्ट टर्म, d है कितनी 99, मैंने बोला था कि कभी कभी क्या हो जाएगा an ही अपनी लास्ट टर्म हो जाए। डन भाई, समझ में आया। अब क्या करेंगे, an = a + n - 1 * d, ठीक है ना। चलो वैल्यूज रखो, an की वैल्यू क्या है 99, फिर a क्या हो जाएगा 12, ठीक है ना, और d क्या हो जाएगा 3, ठीक है, a हो जाएगा 12 + n - 1 * 3, ठीक है, 12 प्लस ये है, तो यानी कि 12 को उठा के इस तरफ ले आओगे तो क्या हो जाएगा भाई 99 - 12 = 3 * n - 1, 99 में से 12 निकाल दो, कितने बचेंगे भाई 87, 3 * n - भाई n - 1 * 3 लिखो या 3 * n - 1 लिखो, therefore 87 divided by 3 = n - 1। चलो क्या हो जाएगा 29 3 क्या हो जाएंगे कैंसल, और n - 1, therefore 29 + 1 = n, therefore n = क्या हो जाएगा भाई 30। समझ में आया, ठीक है। तो therefore क्या लिखेंगे हम 32 डिजिट नंबर, are divisible by, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होगा तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, कभी डिविजिबल बाय 7 भी पूछते हैं, डिविजिबल बाय 5 भी पूछते हैं, डिविजिबल बाय 9 भी पूछते हैं, 11 भी पूछते हैं। उसमें क्या करना है, वो जब ऐसा एक सम आएगा ना बाद में तो मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। अभी मैं उसमें जाता नहीं, ठीक है, कि समझा दूं, बोलो, ठीक है। देखो तुम लोग को ऐसा पूछे कि भाई हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, क्या पूछे, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो देखो याद नहीं रहता कि भाई कोई पर्टिकुलर 2 डिजिट नंबर 7 के टेबल में आता है या नहीं, या 3 डिजिट का ले लेते हैं। 7 तो चलो फिर भी समझ में आ जाएगा भाई, 13 7 91 होता है, 14 7 98 होता है, 15 7 102, तो समझ में आ जाएगा भाई लास्ट जो है 7 से डिविजिबल मेरा 98 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी 3 डिजिट वाला पूछ लेते हैं, क्या करते हैं, तो भाई 3 डिजिट वाला नंबर कौन सा है वो कैसे पता चलेगा, देखो लास्ट 3 डिजिट का नंबर कौन सा है भाई 990, हमें क्या करना है डिविजिबल बाय 7 वाला ढूंढना है ना। तो इस नंबर को 7 से डिवाइड कर दो, क्या करो, अब डिवीजन तो सबको आता है ना, देखो 7 1 का 7, 2 बचेगा, 7 4 जा 28, फिर से 1 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर से 9 को 7 2 जा क्या हो जाएगा भाई 14, कितने बचे 5 ना, कुछ नहीं करना, ये है ना इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या करो बस इसमें से इसको माइनस करो, आंसर आएगा 994, क्या आएगा, बस यही लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल, समझ में आया। तो ऐसा कोई भी पूछा, अभी 11 से पूछा है तो क्या करोगे 11 से डिवाइड करेंगे, समझ में आया। तो ऐसा कुछ भी 4 डिजिट का पूछ लेना तो भी इसमें काम हो जाएगा, फिर लास्ट नंबर फाइंड कर लो, यानी कि an मिल गया और फिर कितनी टर्म्स है तो n फाइंड कर लो, समझ में आया, बोलो हाँ आया, ठीक है भाई, कंप्लीट। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इसके जैसे बहुत सम्स आए। हाँ बोलो, हाँ
फायदा है। एग्जाम्पल 8, चलो देखो क्या है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10, 7, 4 एंड -62। ठीक है भाई, देन 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब देखो इसमें पहले तो इसके दो रास्ते हैं सबसे, एक तो इसमें कितनी टर्म्स है वो फाइंड कर लो, ठीक है, और फिर दूसरा एक काम कर सकते हो, कितनी टर्म्स है वो फाइंड कर लो, टोटल 25 टर्म्स है, क्या है, ठीक है, टोटल मींस करोगे तो 25 आएगा। अब क्या करो, उसमें से 11 माइनस कर दो, क्योंकि 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म फाइंड करनी ना, तो 14th टर्म जो है वो 11th टर्म होगी लास्ट टर्म से। ऐसे करके आगे काम कर सकते हो। दूसरा एक सीधा रास्ता दिखा रहा हूं, देखना, ठीक है, एक काम करते हैं, देखो ये 10 है, ये 7 है, ये 4 है, ऑब्जर्व करो 3 माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये लास्ट वाली टर्म में से 3 माइनस कर दो, कितने बचेंगे भाई, -59 और ये -62 हो गया। डन, समझ में आया, जो लास्ट टर्म है वो तो वैसी की वैसी ही लिखिए कोई। अब हमें क्या करना है, हमें 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म फाइंड करनी है, तो मैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ऐसे उल्टा लिख दूं और फिर उसकी 11th टर्म फाइंड कर दूं तो चले भाई, क्या बोल रहे हैं, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो जो है उससे उल्टा लिख दें ऐसा, चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है, और फिर क्या करें हम, लास्ट टर्म तो 10 आएगी। अब इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मैं 11th टर्म फाइंड कर दूं तो चले या ना चले भाई, हमें 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म बोला है ना, तो हमने लास्ट टर्म वाला पहले लिख दिया और उसकी 11th टर्म फाइंड कर दी। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, ठीक है, डन, कंप्लीट। तो चलो अब फाइंड करते हैं, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, -60, b इज इक्वल टू -59 -60, तो -59 प्लस 62 यानी कि क्या हो जाएगा 3, और n हमें क्या लिखना है 11, ठीक है ना, n इज इक्वल क्या लिखना है 11, और a11 हमें क्या करना है फाइंड करना। अब हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो a11 इज इक्वल टू a प्लस, चलो 11 माइनस 1 इंटू d, सही है, अभी कोई वैल्यू रखी नहीं, ये हो गया -60, 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा 10, और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये हो गया -62 प्लस 30, -62 प्लस 30 क्या हो जाएगा भाई -32, therefore a11 is equal to -30, ये हमारा क्या हो जाएगा, डन भाई, समझ में आया, कंप्लीट, लिख लो, पॉज कर दो। चलो एग्जाम्पल 9, क्या बोल रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि भाई अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। क्या बोल रहे हैं कि भाई एक पर्टिकुलर अमाउंट ₹1000 का अमाउंट 8% इंटरेस्ट के ऊपर रखा जाता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, कैसा क्लैरिफाई करके दिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट पर रखेंगे, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या बोल रहे हैं कि पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करो हर ईयर के बाद का, और फिर उसके बाद चेक करो कि ये जो इंटरेस्ट है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं या नहीं, और बना रहे हैं, देन फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स, 30 साल के बाद का इंटरेस्ट क्या करो भाई, फाइंड करो। तो सबसे पहले चेक करते हैं भाई कितना अमाउंट रखा है, उसको प्रिंसिपल अमाउंट कह देते हैं, P से डिनोट कर देते हैं ₹1000, R क्या है भाई 8% है, ठीक है। अब हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, क्या करते हैं
और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है भाई, I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। T यानी कि टाइम, फर्स्ट ईयर है तो 1, सेकंड ईयर है तो 2, थर्ड ईयर है तो 3, ठीक है, ऐसे कर, ठीक है। तो भाई P क्या हो गया 1000, R क्या हो गया 8, फर्स्ट ईयर है तो 1 और डिवाइड बाय 100, दो जीरोस कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 80। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमारा क्या हुआ 80 रुपीस, ठीक है। फिर सेकंड ईयर देखो, तो भाई फिर से I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, डन। चलो P क्या है भाई, फिर से 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से 8%, टाइम सेकंड ईयर है तो 2 इयर्स और 100, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, आंसर आ जाएगा 160 रुपीस। ये हमारा सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। थर्ड, P क्या है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई 8, थर्ड ईयर डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 240, करेक्ट। तो भाई हमारी सीक्वेंस क्या बनी भाई 80, 160, 240 एंड सो। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, वो क्या करना है चेक। तो कैसे चेक करोगे भाई, A2 माइनस A1 यानी कि 160 माइनस 80 यानी कि 80, फिर A3 माइनस A2 यानी कि 240 माइनस 160, तो फिर से क्या आया 80। देयरफॉर क्या लिखोगे, दोनों सेम आ गए ना, तो दिस इज एन AP, ठीक है। तो अब A इज इक्वल टू क्या हो गया 80, B इज इक्वल टू 160 माइनस 80, और ये कितना आएगा भाई 80। अब हमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इंटरेस्ट आफ्टर 30 इयर्स। क्या करो 30 इयर्स के बाद का इंटरेस्ट फाइंड करो, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, और A30 हमें क्या करना है, उस इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। और टर्म की वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं हम, an से, ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देयरफॉर A30 इज इक्वल टू, चलो a क्या था 80, ये हो जाएगा 30 माइनस 1, और db क्या था 80, तो 80 प्लस 30 माइनस 1 29 और 80, ठीक है। तो 80 प्लस 2320 आएगा, ठीक है। इन दोनों का प्लस करोगे तो 2400, तो A30, देयरफॉर क्या हो जाएगा ये आंसर। तो मैं देखो स्टोरी सम है तो लिखना पड़ेगा, देयरफॉर भाई इंटरेस्ट आफ्टर 30 years will be rupees 2400। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, बोलो हाँ या नहीं। चलो नेक्स्ट, किसी को कोई डाउट है भाई। देखो इसके बाद वाला एग्जांपल 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है एग्जांपल 10, क्या बोल रहा है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट। पहली रो में कितने रोज प्लांट्स है 23, सेकंड में कितने हैं, देयर आर 21 रोज प्लांट्स इन द सेकंड रो, 19 इन द थर्ड रो एंड सो ऑन एंड सो ऑन। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। लास्ट रो में कितने रोज प्लांट्स हैं 5। तो हाउ मेनी रोज प्लांट्स आर देयर इन द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड में कितने रोज प्लांट्स है, बोलो क्या करेंगे। सबसे पहले तो लिखो फर्स्ट रो में कितने हैं भाई 23, फिर क्या है 20 और फिर क्या है, और लास्ट रो में कितने हैं भाई, बोलो क्या फाइंड करना।
हाउ मेनी रोज आर देयर, क्या बोल रहे हैं? Number of terms. हाउ मेनी बोल Number of ए या एन? Number of terms. नंबर ऑफ टर्म्स को किससे डिनोट करते हैं? n से। तो पहले क्या करोगे, a is equal to 23, b is equal to 21 minus 23 and that is minus 2। n हमें क्या करना है, फाइंड कि हाउ मेनी रोज आर देयर, क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहे कि फिफ्थ रो में कितने फ्लावर होंगे, ऐसा भी पूछ सकते हैं, समझ में आया भाई। 10th रो में कितने फ्लावर होंगे, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो 10th रो में कितने फ्लावर होंगे ऐसा पूछा होता तो क्या फाइंड करना होता, an फाइंड करना पड़ता है, a10 फाइंड करना पड़ता है कि भाई कितने फ्लावर्स हैं, यानी उस टर्म की वैल्यू पूछी है हमसे। ठीक है, यहाँ an क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म यानी कि 5। ठीक है भाई, समझ में आया, डन। चलो अब वैल्यूज रखो, an is equal to a plus n minus 1 into b। चलो क्या हो जाएगा भाई, an क्या है 5, a क्या है 23, n हमें क्या करना है फाइंड, और d क्या है भाई -2। डन। चलो 23 को इस तरफ ले आओ, प्लस है तो इस -2 को मैं आगे लिख सकता हूँ, यहाँ साइन चेंज होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि इक्वल टू की दूसरी साइड थोड़ा ले गया। ठीक है, कितना बचेगा भाई यहाँ पर, -18 is equal to -2 into n minus 1। therefore -18 divided by -2, देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि -2 न्यूमरेटर में कंसीडर होता है, और न्यूमरेटर वाला नंबर कहाँ चला जाता है भाई, इक्वल टू के उस साइड में चले जाओ तो डिनोमिनेटर में, तो n माइनस, चलो माइनस माइनस प्लस, और 9 टू द 18। therefore 9 is equal to n minus 1। तो भाई प्लस -1 इस तरफ ले आओ, तो 9 plus 1 is equal to n। therefore n is equal to क्या हो गया, तो हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी रोज आर देयर, तो हम क्या लिखेंगे, therefore there are ये हमारा क्या हो गया आंसर। आया भाई सबको समझ में, बोलो हाँ आया ना, डन। चलो लिखो, पॉज कर दो। ठीक है, अब ये बॉक्स को अभी